हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज ये है वीडियो नंबर 20। जिसने 19 नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मुश्किल से 15 या 16 मिनट की वीडियो है, तो वीडियो को आप पूरा देखें, कंप्लीट देखें, तभी आपको सारा समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं 19 और ये है आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, तो आज हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं ये है विचारक और उनकी पुस्तकों के बारे में सभी प्रश्न। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं पुस्तक से रिलेटेड या फिर उनके विचारकों से रिलेटेड, वे सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा ये वाली वीडियो जो है, स्पेशली ये वाली वीडियो, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी ग्रेड और यूजीसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और इसके अलावा पीजीटी सोशियोलॉजी और यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा इनकी तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 20, और जिसमें आज हम करने वाले हैं विचारक और उनकी पुस्तकों के बारे में सभी प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है पुस्तकें। इसमें आज हमने पहला प्रश्न लिया है, द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? पॉल सीवरी, फ्रेडरिक एल सुमेन, फ्लोरेंस इलियट या फिर ख्रुश्चेव? तो पहले तो सबसे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। फिर इसका जवाब बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। द कोल्ड वॉर रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हैं? तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक एल सुमेन। कौन है? फ्रेडरिक एल सुमेन। और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी वर्ष 1967 में। ठीक है, 1967 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड या फिर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु, लॉक, प्लेटो या फिर जे.एस. मिल? तो ये पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? अरस्तु हैं, लॉक हैं, प्लेटो हैं या फिर जे.एस. मिल हैं? तो इसमें देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो। कौन है? प्लेटो। ठीक है, प्लेटो को प्रथम स्वप्नलोकीय विचारक के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो उनकी कृति है द रिपब्लिक, उनकी कृति का क्या नाम है? द रिपब्लिक। में जिस आदर्श राज की जो वो बात कर रहे हैं या फिर जिसका वो चित्रण कर रहे हैं, उसे व्यवहारिक धरातल में नहीं उतारा जा सकता है ना। वह सब क्या है? स्वप्नलोकी राजनीति विचारक के रूप में उनको माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ दिया है हमें सूची 1 और दूसरी तरफ दिया है सूची नंबर 2। तो बताइए इसमें अरस्तु की पुस्तक कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर बी, पॉलिटिक्स। ठीक है, प्लेटो की कौन सी है? रिपब्लिक है। कौटिल्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र है। हेरोल्ड लास्की की कौन सी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, फिर डी और सी। BADC। ठीक है, BADC सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द फिलॉसफी ऑफ राइट डैश द्वारा लिखी गई थी? अरस्तु द्वारा, प्लेटो द्वारा, हीगल द्वारा या फिर ग्रीन द्वारा? द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, हेगल द्वारा लिखी गई पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट। द फिलॉसफी ऑफ राइट। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5।
सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों के सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। तो इसमें बताइए सबसे पहले प्लेटो की रचना कौन सी है? तो ये है ऑप्शन बी, रिपब्लिक। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? बी। दूसरा है बेंथम। बेंथम की इसमें कौन सी है? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लास्की की कौन सी है? लास्की की है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। लास्की की कौन सी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और जे.एस. मिल की है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, सही आंसर इसमें क्या होगा? बी, डी, ए, सी। बी, डी, ए और सी। तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें से हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला दिया है लेखक और दूसरा दिया उनके पुस्तक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मोस्का। मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास। बिल्कुल सही है। मोस्का की पुस्तक कौन सी है? द रूलिंग क्लास। दूसरा है पेरेटो। पेरेटो की पुस्तक है माइंड एंड सोसाइटी। ये भी सही है। रॉबर्ट मिशेल्स। रॉबर्ट मिशेल्स की पुस्तक कौन सी है? ये है पॉलिटिकल पार्टीज। ये भी सही है। अब हमसे पूछा क्या है इसमें कौन सा सही नहीं है? तो लास्ट वाला ऑप्शन ये सही नहीं। लिपसेट की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन नहीं है। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये है एडम स्मिथ की। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? ये है एडम स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? द इमाइल, नावेल हेलियोज 1761, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट या फिर डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसमें किसकी बात हो रही है? तो इसमें रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किस पुस्तक में किया है? ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो एक फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में किया। ठीक है, 1762 में किया। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, डिस्कोर्स ऑन सिविल एंड पेनल लेजिस्लेशन, ऐसे ऑन पॉलिटिकल टैक्टिक्स या फिर थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड्स। तो इसमें क्या बोल रहा है? किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए की थी? तो देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, जो ब्लैक स्टोन की पुस्तक है उसका नाम है द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना किसने की है? बेंथम ने की है। उन्होंने इसकी आलोचना अपनी पुस्तक अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में की है। ठीक है, और बेंथम कौन है? ये उपयोगितावादी विचारक है। बेंथम कौन है? उपयोगितावादी विचारक है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक लिखी निम्न वर्ष में? 1650 में, 1651 में, 1652 में या फिर 1653 में? तो हॉब्स की पुस्तक है बहुत फेमस लेवियाथन। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई या फिर किस वर्ष में ये लिखी गई? तो लेवियाथन ये अंग्रेजी भाषा में लिखी जाने वाली राजनीतिक दर्शन की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। ठीक है, और इस बुक्स का प्रकाशन कब हुआ है? 1651 में हुआ है। कब हुआ है? 1651 ईस्वी में हुआ है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न।
लेवियाथन किताब किसने लिखी है? अभी बताया है, लॉक, रूसो, हॉब्स या फिर सेंट थॉमस। तो लेवियाथन किसने लिखी है? हॉब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गीता बोध किसने लिखी है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम गीता बोध की बात करते हैं तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है महात्मा गांधी ने। किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी है। ठीक है, गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 से लेकर 1932 के मध्य यरवदा जेल में कारावास के समय की। ठीक है, यरवदा जेल में कारावास के समय की। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि गीता रहस्य किसने लिखी है, गीता रहस्य ये किसकी पुस्तक है, तो ये हो जाएगी, इसमें सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता बोध लिखी है महात्मा गांधी ने और गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुशासन पर लिखी गई पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक हैं? डेविड ऑसबॉर्न एवं टेड गैवलर, पॉल एच एप्लबी, ई एन ग्लेडन या फिर फिफ्नर एवं प्रेस्थस। तो री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैवलर। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 14। वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? स्पेंसर की है, एडम स्मिथ की है, रिकार्डो की है या फिर लास्की की है। तो बताइए वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? ये है ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ की। किसकी है? एडम स्मिथ की है वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक हैं। क्वेश्चन घुमा दिया है ना। तो ये पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्रीय कृति के लेखक कौन है? अभी बताया है एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अच्छा, ये है द वेल्थ ऑफ नेशन, इसका पूरा नाम क्या है? ये द वेल्थ ऑफ नेशन तो इसका शीर्षक है ना। इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? ये है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका संक्षिप्त शीर्षक सिर्फ क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1776 में, 1776 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हीगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं तो इनके द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तकें हैं? ये है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कौन सी हैं? उपरोक्त ये सभी जितनी पुस्तकें हैं ये कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कार्ल मैनहीम, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, लिपमैन, पब्लिक ओपिनियन, R.M. मैकइवर, द मॉडर्न स्टेट, रॉबर्ट मिचेल्स, ये है पॉलिटिकल पार्टीज। तो बताइए इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या पूछा है? इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मैनहीम, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन। ये इसमें गलत दिया है। हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, इसके लेखक हैं, ये कौन है? हेनरी सुमनेर मैन। कौन है? हेनरी सुमनेर मैन, हेनरी सुमनेर मैन। ठीक है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हमसे पूछा था कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सुमेलित नहीं है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? R.M. मैकइवर, ओपेनहाइमर, मैकियावेली या M.P. फॉलेट? द मॉडर्न स्टेट, बताइए। द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये हैं मैकइवर। कौन है? मैकइवर। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अभी बताया है ऊपर वाले प्रश्न में कौन है, ये है ऑप्शन नंबर बी, मैकइवर। द मॉडर्न स्टेट मैकइवर, द मॉडर्न स्टेट मैकइवर। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये पूछा गया था TGT 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछली साल ही आया है। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, बताइए। इसमें पहला है जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम, इनकी कृति कौन सी है? जेरेमी बेंथम की कृति कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। कौन सी कृति है इनकी? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। अगला है जेम्स वर्नहैम। इनकी कृति कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर ए, मैनेजेरियल रेवोल्यूशन। ठीक है। सी है P. क्रॉप्टोकिन। इनकी कृति कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर 4, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। और जॉन स्टुअर्ट मिल की कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर 3, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। निम्नलिखित सूचियों 1 व 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची दी है, सूची 1 और सूची 2, एक तरफ लेखक और दूसरी तरफ उनकी कृतियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेरेमी बेंथम। तो जो जेरेमी बेंथम है, इनकी कृति कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर 2, फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, कौन सी कृति है इनकी? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। ए का ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। दूसरा है जेम्स वर्नहैम। जेम्स वर्नहैम की कृति कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर 1, मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन। कौन सी है? मैनेजेरियल रिवॉल्यूशन। सी है P. क्रॉप्टोकिन। इनकी कृति कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर 4, फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप। ठीक है। और लास्ट है जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इनकी कृति कौन सी है? ऑप्शन नंबर 3, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। तो सही क्या है इसमें? 2143। 2143। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? 2143, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर से दिया है सूची 1 और सूची 2। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है लेखक और सूची 2 में है पुस्तक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो, याद कर लेना बुक्स और उनके विचारक या राइटर के बारे में। तो इसमें देखिए, पहला है चार्ल्स मैरियम। चार्ल्स मैरियम की बुक्स कौन सी है? तो ये है इसमें ऑप्शन 4, न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। चार्ल्स मैरियम की कौन सी है? न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। दूसरी है M.P. फॉलेट। इनकी कौन सी है? द न्यू स्टेट। कौन सी है? द न्यू स्टेट। आर्थर वेंटले। तो इनकी कौन सी है? ये है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और लास्ट है अप्पा दोराई। इनकी है द सब्सटेंस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें मैच क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 4312। ठीक है, 4312 सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मॉर्गेनथाउ है, रूजवेल्ट है, जॉर्ज शुल्टज है या फिर हेनरी किसिंजर है? तो बताइए, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गेनथाउ। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, मॉर्गेनथाउ। नेक्स्ट, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? N.P. वेरी, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नॉजिक या फिर प्लेटो? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस ये ग्रंथ है, इसका लेखक कौन है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जॉन रॉल्स। ठीक है,
इनके बारे में 2-3 क्वेश्चन हैं। तो अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, इनके लेखक कौन है? ये हैं जॉन रॉल्स। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक हैं, अभी बताया है, कौन है? जॉन रॉल्स। कौन है? जॉन रॉल्स। ठीक है, याद कर लो इसको, 2-3 बार पूछा गया है ये एग्जाम में। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस किसने लिखी है? जॉन रॉल्स, नेहरू, अंबेडकर, ब्लॉक। याद हो गया होगा, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जॉन रॉल्स। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक है। देखा, क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, लेकिन है क्वेश्चन एक ही। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, हाउ टू एस्टेब्लिश अ जस्ट सोसाइटी, माई व्यूज ऑन जस्टिस, या द जस्ट एंड अनजस्ट। तो क्या है जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक? ये है ऑप्शन नंबर ए, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। क्या है? अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये है पॉलिटिकल लिबरलिज्म नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ये पीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। सीवी मैकफर्सन, एच.जे. लास्की, जॉन रॉल्स या एल.टी. हॉफहाउस। तो बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जॉन रॉल्स इस पुस्तक के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोदा है, मैक्सी है, मैकियावेली हैं, या फिर सर हेनरी मैन है? हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंस्टीट्यूशन, इसमें बताइए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन। ठीक है, अच्छा, सर हेनरी मैन है, ये कौन है? ये ब्रिटिश राजनीतिज्ञ एवं विधिवेत्ता थे। राजनीति विज्ञान में राज्य की उत्पत्ति के ये पैतृक सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, है ना, यानी कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, इनके अनुसार क्या है कि जो परिवार में पिता ही मुख्य सदस्य होता था और इसी के माध्यम से धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है। ठीक है, ये किसका समर्थन करते हैं? पैतृक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कृति लेनिन द्वारा लिखी गई है? मटेरियलिज्म एवं इम्पीरियोक्रिटिसिज्म, थ्री हु मेड रेवोल्यूशन, द पैटर्न ऑफ इम्पीरियलिज्म, सोवियत मार्क्सिज्म, अ क्रिटिकल एनालिसिस। बताइए लेनिन द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक है इनमें से? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, मटेरियलिज्म एंड इम्पीरियोक्रिटिसिज्म। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? एम.पी. फॉलेट ने, लिविंगस्टोन ने, मार्क ट्वेन ने, या फिर बैटमैन ने? तो द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ये की है ऑप्शन नंबर ए, एम.पी. फॉलेट ने। किसने की है? एम.पी. फॉलेट ने की है। क्वेश्चन नंबर 32, पुस्तक और लेखक सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं। सोशलिज्म, सोशलिज्म किसकी पुस्तक है? तो ये है ऑप्शन 4, बर्नार्ड क्रिक की। किसकी है? बर्नार्ड क्रिक की। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ये किसकी पुस्तक है? ये है ऑप्शन नंबर 3, R.A. डहल। किसकी है? डहल की पुस्तक है। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी, ये किसकी पुस्तक है? टी.वी. बोटमोर। और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये है ई बार्कर की। ठीक है, ई बार्कर की पुस्तक है। तो आप ये देख लेना, कूट इसमें मिला लेना। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि इसमें कौन सा सही नहीं दिया है? श्री अरविंदो, द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, M.K. गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ,
श्रीमन्नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया या के.पी. करुणाकरन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। तो इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वह गलत दिया है, बेमेल है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी, के.पी. करुणाकरन एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ये इसमें गलत दिया है, ठीक है, ये इसमें आंसर इसका गलत दिया है। ये पुस्तक लिखी है कौशल किशोर मिश्रा की रचना है। किसकी है? कौशल किशोर मिश्रा की रचना है, ठीक है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। सूची दी है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। पहला दिया है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। ये पुस्तक किसकी है? तो ये है लासवेल की पुस्तक। किसकी है? लासवेल की पुस्तक है। द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की पुस्तक है, ठीक है। द मॉडर्न स्टेट मैकाइवर की पुस्तक है। और लास्ट ऑप्शन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये फाइनर की पुस्तक है, ठीक है। तो ये आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की? शुम्पीटर ने की है, मॉस्का ने की है, मिचेल्स ने की है या फिर रॉबर्ट डहेल ने की है। तो बताइए किसने की है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ये की है ऑप्शन नंबर ए, शुम्पीटर। किसने की है? ऑप्शन नंबर ए, शुम्पीटर ने की है। सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक जो कि एक राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, की रचना की गई थी? कार्ल मार्क्स द्वारा, लेनिन द्वारा, प्रोंदा द्वारा या फिर एंजिल द्वारा। तो ये किसके द्वारा की गई है? ये की गई है फ्रेडरिक एंजिल द्वारा। किसके द्वारा की गई है? फ्रेडरिक एंजिल द्वारा की गई है। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन का रचयिता कौन है? रूसो हैं, हीगल हैं, ग्रीन हैं या फिर कोल हैं। तो इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन इस पुस्तक के रचयिता हैं, ठीक है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। आधुनिकीकरण की राजनीति नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? मैक्स वेबर, जेम्स एस कोलमैन, डेविड आफ्टर या एस.पी. हंटिंगटन। तो बताइए इसके रचयिता कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर सी, डेविड आफ्टर। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, डेविड आफ्टर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है वह है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, एक्सोप्लाइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो दादा भाई नौरोजी ने जिस पुस्तक में ड्रेन ऑफ वेल्थ के सिद्धांत का वर्णन किया है वे है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी थे। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? ऑप्शन है इसमें पर्सियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 प्रबंध या फिर कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। इसमें यह बोल रहा है जॉन लॉक ने इसमें से किस पुस्तक की रचना नहीं की थी? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, पर्सियन लेटर। पर्सियन लेटर, ठीक है। ये जो पर्सियन लेटर है इसकी रचना किसने की है? ये की है मॉन्टेस्क्यू ने। किसने की है? मॉन्टेस्क्यू ने इसकी रचना की है, ठीक है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। द मैन वर्सेस द स्टेट पुस्तक का लेखक कौन है? J.S. मिल हैं, F.H. ब्रेडले हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं या हर्बर्ट मार्क्यूज हैं।
तो द मैन वर्सेस द स्टेट, इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? नौरोजी, अरविंद, जवाहरलाल नेहरू या अंबेडकर? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। और ये रचना कब किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये हुई थी 1944 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज़ के लेखक हैं? कॉलिन लेज, लूसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन या मॉरियन लेविजू? तो क्या बोल रहा है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैमुअल हंटिंगटन। कौन है? सैमुअल हंटिंगटन इसमें सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या उपयुक्त सभी? तो बताइए कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, एक ही पर्सन का नाम है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। उनको कौटिल्य भी बोलते हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, और दूसरा नाम भी है, तीसरा नाम भी है, विष्णुगुप्त भी उनको कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 या फिर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? अभी बताइए, शुक्र नीति है, अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है या धर्मशास्त्र है? कौटिल्य की है अर्थशास्त्र। कौटिल्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, तुहफात उल मुवाद्दीन पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, गोपाल कृष्ण गोखले, M.G. रानडे? तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। किसकी पुस्तक है ये? राजा राम मोहन राय की पुस्तक है, ठीक है। सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई ल्यूसियन पाई एवं सिडनी बर्वा द्वारा, पॉमेर एंड पार्किंस द्वारा, आमंड एवं पावेल द्वारा, मैकाइवर एवं पेज द्वारा? 48 का सही आंसर क्या है? ये है ऑप्शन नंबर ए, ल्यूसियन पाई एंड एवं सिडनी बर्वा द्वारा, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसमें सूची दी है सूची 1 और सूची 2, लेखक और पुस्तक। तो रॉबर्ट नाजिक की पुस्तक कौन सी है? ये है ऑप्शन 3, एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया। एनार्की स्टेट एंड यूरोपिया। हॉफमैन की पुस्तक कौन सी है? ये है द वेलफेयर स्टेट। टिटमस की पुस्तक कौन सी है? एसेज ऑन वेलफेयर स्टेट। और लास्ट है एलेक्जेंडर डी इंट्रीप्स की पुस्तक कौन सी है? ये है द नोशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 3214। 3214 सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हीगल ने लिखी है, T.H. ग्रीन ने लिखी है, कार्ल मार्क्स ने लिखी है या बोसांके ने लिखी है? तो किसने लिखी है? फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पुस्तक किसकी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हीगल की पुस्तक है। किसकी है? हीगल की पुस्तक है। सही आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नॉर्बर्ट बीनर, रॉबर्ट नॉर्थ, कार्ल डायच या आमंड और कॉलमैन? क्या बोल रहा है? पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया। इसकी ये पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है आमंड और कॉलमैन ने। किसने लिखी है? आमंड और कॉलमैन ने लिखी है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी है? ब्राइस, लॉवेल, हरमन फाइनर या बाल्टर लिपमैन?
तो पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक ये लिखी है वॉल्टर लिपमैन ने। किसने लिखी है? वॉल्टर लिपमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, एम.ए. जिन्ना की है, सरदार पटेल की है या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? ये लिखी है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ये पुस्तक लिखी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये पुस्तक किसकी है? ये है नेल्सन मंडेला की पुस्तक। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर, ये पुस्तक किसकी है? ये है आंग सान सूकी। किसकी है? आंग सान सूकी। ऑन लिबर्टी किसकी है? मिल की है। और लास्ट है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, ये किसकी है? इस्याह वर्लिन की है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नांकित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है। जेनिंग्स हैं, केसी वियर हैं, ब्राइस हैं या फिर लास्की हैं? तो फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, केसी वियर, ठीक है। कौन है? केसी वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, फेडरल गवर्नमेंट की रचना किसने की है? तो अभी बताया, ये पूछा गया था 17 में। केसी वियर हैं, मॉरिस जोन्स हैं, आइवर जेनिंग्स हैं या डाइसी हैं? तो फेडरल गवर्नमेंट किसकी रचना किसने की है? केसी वियर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया। मॉडर्न स्टेट में, टू ट्रीटाइजेस ऑन गवर्नमेंट में, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑस्टिन की जो अपनी संप्रभुता सिद्धांत के बारे में इसने प्रतिपादन किया है अपनी पुस्तक, कौन सी है? ये है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? इसमें से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर 4, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये पुस्तक किसकी है? ये है मैक्स वेबर की पुस्तक। किसकी है? मैक्स वेबर की पुस्तक है। सही आंसर इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हमसे पूछा था हेनरी फेयोल की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? डाइसी हैं, लॉर्ड ब्राइस हैं, लॉवेल हैं या फिर सीले हैं? तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक के लेखक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड ब्राइस। कौन है? लॉर्ड ब्राइस इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, न्यू डेस्पोटिज्म नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? मैटोन, लॉर्ड हैवर्ट, सुसेन रुडॉल्फ या फिर बेबर? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हैवर्ट द्वारा। लॉर्ड हैवर्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1926 में, 1929 में, 1927 में या 1928 में? लोक प्रशासन की पहली पुस्तक कब प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1926 में, ठीक है। वर्ष 1926 में L.D. वाइट की पुस्तक है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ठीक है। पहली पुस्तक है किसकी? लोक प्रशासन की पहली पुस्तक है। कब प्रकाशित हुई? 1926 में। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64,
स्मृति के लेखक हैं कौटिल्य हैं, मनु हैं, व्यास हैं या कामंदक हैं। तो स्मृति के लेखक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर बी, मनु। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। पॉलिटिक्स किताब के लेखक कौन थे? हेगल, सॉक्रेटिस, एरिस्टोटल या फिर जे.एस. मिल। तो जो पॉलिटिक्स किताब है इसके लेखक कौन है? ये है एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल या अरस्तु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। पॉलिटिक्स पुस्तक को किसने लिखा है जिसे राजनीतिक विचारों की एक महान कृति माना जाता है? प्लेटो, कौटिल्य, अरस्तु या आर.जे. गेटल। अभी बताया पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति या समाजवाद की स्थापना। तो प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है वह क्या है? न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सी एक किताब प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई है? प्लेटो द्वारा इनमें से कौन सी किताब नहीं लिखी गई है? रिपब्लिक, स्टेटसमैन, द लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए प्लेटो ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी हैं? द रिपब्लिक भी लिखी है, स्टेटसमैन भी लिखी है, लॉज भी लिखी है, कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पुस्तक नहीं है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 70। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? लास्की हैं, रूसो हैं, मिल हैं या फिर ग्रीन हैं। तो ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? 70 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे.एस. मिल। ऑन लिबर्टी के लेखक कौन है? जे.एस. मिल। और इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में। ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है इनकी पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1859 में प्रकाशित हुई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई थी? क्रीतो, रिपब्लिक, एथिक्स या ओपोलॉजी। प्लेटो द्वारा नहीं लिखी गई। ठीक है। क्रीतो भी लिखी गई है, रिपब्लिक भी लिखी गई है, ओपोलॉजी भी लिखी गई है। तो कौन सी नहीं लिखी गई? एथिक्स नहीं लिखी गई। एथिक्स पुस्तक नहीं लिखी गई। ठीक है। और इसके अलावा और कौन कौन सी पुस्तकें हैं उनकी? सोफिस्ट है, स्टेटसमैन है, प्रोटोगोरस है ना। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं प्लेटो की। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के लेखक कौन है? टी.एच. ग्रीन है, बोसांके हैं, टाइनवी हैं या फिर मिल है। तो कौन है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ना। ये पूछा गया था, पीजीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, टी.एच. ग्रीन। कौन है? टी.एच. ग्रीन। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 73। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्ल मार्क्स, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, बी.आई. लेनिन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जोसेफ स्टालिन, वेज, लेबर एंड कैपिटल, फ्रेडरिक एंजल्स, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो 73 का सही आंसर है जोसेफ स्टालिन, बेज, लेबर एंड कैपिटल। ये इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ठीक है। ये रचना किसकी है? वेज, लेबर एंड कैपिटल। ये है कार्ल मार्क्स की रचना। कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? ए.वी. डाइसी, हरमन फाइनर, आर.जी. गेटल या F.W. बिलोबी। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रख्यात लेखक कौन है? ये है ऑप्शन नंबर ए, डाइसी। कौन है? ऑप्शन नंबर ए, डाइसी। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75।
लास्ट क्वेश्चन है आज का, कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स सह लेखक हैं दास कैपिटल के, एंटी ड्यूहरिंग के, जर्मन आइडियोलॉजी के, या फिर क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम के। तो जो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स हैं ये सह लेखक किसके हैं? ये है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी आइडियोलॉजी के। किसके हैं? जर्मन आइडियोलॉजी के। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज इसमें हमने कवर किया है लेखक और विचारकों के बारे में। ठीक है, तो आज हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर करें दोस्तों के साथ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।